हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, वो है प्रोविजन ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड सेल्फ असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मैं 8 to 9 मिनट्स की 3 क्लासेस डालूंगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, ठीक है। अब बात आती है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। देखो, हम साल में जितने भी इनकम कमाते हैं, अब आप उसको कैपिटल गेन से कमाएं, आप उसको सैलरी इनकम से कमाएं, आप उसको हाउस प्रॉपर्टी से कमाएं, आप सेविंग अकाउंट सैलरी से कमाएं, या आप अदर सोर्सेज से कमाएं, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। उस टैक्स को कैसे देना है? एक प्रॉपरली सीबीडीटी द्वारा एक फॉर्म जनरेट किया जाता है। हम उस फॉर्म पे अपनी डिटेल्स भरते हैं कि हमने किस सोर्स से कितनी इनकम कमाई और हम कितनी डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी एक रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। उस सब के प्रोविजंस क्या हैं, हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हम पहले बात डिस्कस करते हैं, हमने आज के इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब 139(1) में रिटर्न कैसे भरते हैं, 3 में कैसे भरते हैं, 4 में कैसे भरते हैं, 5 में कैसे भरते हैं और 9 में कैसे भरते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपको जो डिफॉल्ट वगैरह होगा उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा 234A से 234F का, वो कैसे लगेगा। फिर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पे आपको अपना पैन देना बहुत जरूरी है, और कहाँ कहाँ पे आधार की लिंकिंग वगैरह के सेक्शंस की बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 139(1) से, ठीक है। 139(1) से अगर मैं बात करूं आपकी सबसे पहले सेक्शन की, कहता है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी किन किन को रिटर्न भरनी अनिवार्य है, किन किन को फाइलिंग ऑफ रिटर्न जरूरी है। कहता है देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कंपनीज हैं और फर्म्स हैं उनको तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। यानी कंपनीज और फर्म्स, इवन अगर उन्होंने कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया, उनका लॉस है, प्रॉफिट नहीं भी कमाया, तब भी उनको ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरना जरूरी है। अभी तक आपको मैंने क्या बताया, कंपनीज और फर्म्स को रिटर्न भरना जरूरी है, बट क्या किस ड्यू डेट से मैंने ये नहीं बताया, क्या डेट है वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी आपको सिर्फ ये याद करना है, कंपनीज और फर्म्स को 139(1) जो फाइलिंग का सेक्शन है उनको रिटर्न भरना जरूरी है। बट अगर मैं अदर एसेसिस की बात करूं, अदर एसेसिस कौन है? इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया। उनको तभी ही भरनी है अगर उनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जो उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। यानी ग्रॉस टोटल इनकम अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है इंडिविजुअल, और अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, तभी ही उसको रिटर्न फाइल करने अनिवार्य है। और अगर वो सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा है, तो उसकी अगर इनकम 3 लाख रुपीज़ के ऊपर है, तब उसको रिटर्न फाइलिंग जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है जानना। हम आगे बात करते हैं कि और किस किस को अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ, उन रेजिडेंट्स को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कौन से? अदर देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है। वो कौन से होंगे? उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास अगर कोई ऐसा एसेट है, ठीक है, जिनका उनको बेनिफिशियल ओनर है और वो एसेट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, या वो उनको कोई किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी अकाउंट के ऊपर अगर वो साइनिंग अथॉरिटी है, तब इवन उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम भी है, तब भी उनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, ठीक है। या उनके पास कोई ऐसा एसेट है जिसके वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, बट वो बेनिफिशियरी क्या है, मतलब उनको उससे कोई एडवांटेज मिल रहा है, कोई उनको उस एसेट से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इवन वो ओनर नहीं है, तब भी इवन उसकी एग्जम्पशन लिमिट से कम अमाउंट है, तब भी उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कौन? जो रेजिडेंट्स अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। इसलिए हम इसमें अगर हम इसको फाइनल बोले, हम कह सकते हैं दस वी कैन से दैट एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ और एन एओपी और बीओआई, whether incorporated or not, or an artificial judicial person whose total income without giving effect to the provisions of chapter 6A और section 54, 54, 54 DECF। बड़ी बार बच्चे क्या मेरे को कहते हैं सर क्या हमें सेक्शन 54 वगैरह को भी कंसीडर करना है? हाँ, इसको लिए बिना हमने देखना, अगर उनकी इनकम 2,50,000 से कम है तो उनको रिटर्न नहीं भरनी है, अगर उनकी 2,50,000 से ज़्यादा है तो उनको रिटर्न भरनी है। बहुत बार बच्चे सिर्फ चैप्टर 6A की डिडक्शंस को कंसीडर करते हैं, 80C वगैरह की, बट वो ये भूल जाते हैं कि सेक्शन 54 वगैरह की अगर कोई आपने बेनिफिट लिया हो, उसको भी कंसीडर नहीं किए बगैर अपनी एग्जम्पशन लिमिट चेक करनी है फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं कंपनीज और फर्म्स को छोड़ के, इवन अगर उनके अमाउंट जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बट तब भी उनको रिटर्न भरनी है। वो कौन कौन से केसेस हैं? वो हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर वो साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट कराता है एग्रीगेट, इवन उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से उसका इस इनकम कम है, तब भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर उसने 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपने ऊपर या अपने किसी अदर पर्सन के ऊपर किया, किस पर्पस के लिए? फॉर ए फॉरेन कंट्री ट्रैवलिंग के लिए, या उसने अपनी बिजली का बिल का उसका जो एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपए से ज़्यादा किया, या कोई अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस फुलफिल की। अभी तक यही 3 कंडीशंस है, तो अगर इन 3 कंडीशंस में अगर वो फॉल कर रहा है तो उसको इवन रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ ड्यू डेट। अभी तक मैंने बताया कि ड्यू डेट तक उनको रिटर्न फाइलिंग करनी 139(1) में। अब ड्यू डेट क्या है? कहता 30 सितंबर ड्यू डेट उन लोगों के लिए, यानी अगर मैं 19-20
की बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर की, तो उनको 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न तब भरनी है कंपनी को, या उस इंसान को जिसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, या कोई ऐसा पार्टनर जो फर्म का पार्टनर है और उस फर्म के अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो उस केस में उनको जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर को उनको रिटर्न फाइल करनी है अगर वो इस केस में फॉल करते हैं। और 30 नवंबर तब है अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग या अगर वो इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन 92 ही। और अदर देन ये सबकी रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई है, मतलब अगर सैलरीड एम्प्लॉय है या अगर टैक्स ऑडिट का केस नहीं है तो 31 जुलाई रिटर्न की डेट है। अब हम बात करते हैं कि 234 एक सेक्शन है कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल टाइम पर नहीं डिपॉजिट की तो, और अगर आपका उस रिटर्न पे टैक्स बनता था, तो हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे इंटरेस्ट 234 में लेंगे। वो हम 234 में इंटरेस्ट कैसे लेंगे, उसको हमने कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जितना आपका टैक्स बनता था एज पर आरओआई, उस आरओआई का मतलब क्या हुआ, टीडीएस वगैरह जो कटा उसको माइनस करने के बाद अगर आपका, जब आप 140A में अपनी रिटर्न भर रहे थे 139(1) के हिसाब से, और अगर आपका कुछ टैक्स बनता था उस पे हम आपसे 234A का इंटरेस्ट लेंगे। किस रेट पे लेंगे, 1% पर मंथ में लेंगे। कब से लेंगे, जिस दिन से आपका ड्यू डेट स्टार्ट हुई उसके बाद से लेके जितना आपने लेट किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 234A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों इसमें बहुत गलतियां करते हैं। 234A को बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी आप डिफॉल्ट करेंगे इन रिटर्न फाइलिंग में और अगर आपका टैक्स बनता होगा तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 234F, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 साल पहले ही आया तो बहुत हड़कम हुई कि क्यों ये ले आए। ये तब लगेगा अगर, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। कहता है वेयर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, मतलब अगर आपको 139(1) के हिसाब से रिटर्न नहीं फाइल करनी फिर ये वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा GTI है और अगर आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरी तो हम आपसे 5,000 रुपये की पेनल्टी लेंगे। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद भरी तो हम आपसे 10,000 रुपये की पेनल्टी लेंगे, ठीक है। बट अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो हम 1,000 रुपये से ज़्यादा आपसे हम 234F में फीस नहीं ले सकते, ठीक है। ये हैं कुछ सेक्शन जो मैंने आपको बताया आज, ठीक है। हम इसके बाद अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।